हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए सोडियम आयोडाइड, बी इथाइल ब्रोमाइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड या डी सिल्वर आयोडाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मतलब हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ए नियॉन, बी सोना, सी यूरेनियम या डी पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाला धातु कौन सा है? ए सोना, बी सीसा, सी चांदी या डी एल्यूमिनियम। तो आप सबको पता होगा कि जो सोना होता है वो आघातवर्ध तथा तन्य होता है। आघातवर्ध का मतलब होता है उसके पीट करके पत्थर बनाया जा सकता है, और तन्य का मतलब होता है लचीला, जिसे हम लोग खींच करके पतला से पतला तार बना सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? ए जल, बी क्लोरोफॉर्म, सी अमोनियम क्लोराइड या डी सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जिसे सूंघाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समन्वयता प्रदर्शित करता है? ए इथेन, बी ब्यूटेन, सी प्रोपेन या डी मीथेन। तो जो ब्यूटेन होता है यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है कौन? ए प्लेटिनम, बी पेट्रोलियम, सी एक्वारेजिया या डी पायरिन। तो जो द्रव सोना के नाम से जाना जाता है वो पेट्रोलियम को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत महंगा होता है, जैसे कि सोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है क्या? चेन आइसोमर, बी पोजीशन आइसोमर, सी ऑप्टिकल आइसोमर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चेन आइसोमर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोल जिस मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो किसका मिश्रण होता है? ए कार्बोहाइड्रेट्स का, बी हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल का, बी हाइड्रोकार्बन का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? ए इथाइल अल्कोहल, बी श्वेत पेट्रोल या डी लेड टेट्राइथाइल या डी ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेड टेट्राइथाइल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम में प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? ए पैराफिन मोम, बी मधुमक्खी का मोम, सी जुजोबा मोम या डी कार्नोब मोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पैराफिन मोम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ए पादप गोंद, बी पेट्रोलियम, सी अर्ण मोम या डी कोलतार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम से। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? ए कोणीय, बी समचतुष्फलकीय, या डी रैखिक, या डी समतलीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समचतुष्फलकीय। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है? ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, या डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 और ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटिलीन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? ए क्लोरीन से, बी एसिटिलीन से, सी अमोनियम से, या डी नाइट्रोबेंजीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिलीन से। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? ए मीथेन, बी इथेन, सी एसिटिलीन, या डी एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा एसिटिलीन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? ए नियॉन, बी फ्रियोन, सी नाइट्रोजन, या डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रियोन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि दलहनी भूमि से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मीथेन, या डी प्रोपेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इथेन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि बरसाती किससे बनाया जाता है? ए पॉलीएथिलीन से, बी पॉलीन क्लोरोथीन से, सी पॉलीन कार्बोनेट से, या डी पॉलीस्टाइरीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीएथिलीन, सी पॉलीप्रोपिलीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पॉलीएथिलीन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौह क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक बहुलक, बी प्राकृतिक अपरूप, सी कृत्रिम बहुलक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी थाइलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, या ऑप्शन डी सिनाइमिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? ए इथेन, बी यूरिया, सी एथिलीन, या डी मीथेन। तो आप सबको पता होगा कि जो यूरिया है इसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? ए 26, बी 36, सी 46, या डी 60। तो जो यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज होता है वो होता है 46%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेरिकॉट, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, या डी रेयॉन।
तो जो हमारा रेयॉन होता है इसे हम लोग मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा मानते हैं और इसे हम लोग नकली रेशम भी कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या डी फॉर्मिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंजोइक अम्ल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेचुरल गैस में रबड़ किस रूप में होता है? ए गोंद, बी लौह या डी लेटेक्स या डी रेजिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेटेक्स के रूप में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? ए किडनी पर, बी आंत पर, सी हृदय पर या डी लीवर पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लीवर पर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में खनन क्रिया या खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है कौन सा? ए लिग्नाइट, बी एंथ्रासाइट, सी पीट या डी बिटुमिन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिटुमिनस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग CO बोलते हैं। ठीक है। और जब कोई पदार्थ पूरी तरह से जल नहीं पाता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है वह है क्या? ए उत्प्रेरकता, बी इलेक्ट्रोलिसिस या ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या डी संकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ए कार्बोनिक अम्ल, बी कार्बोमिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस अम्ल या डी कार्बोलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? ए CO2, बी SO2, सी ऑक्सीजन या डी अमोनिया। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? ए पाउली, बी एंडरसन, सी गोल्डस्टीन या डी युवाका। तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है वो पाउली ने किया था। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? ए चैडविक, बी थॉमसन, सी युवाका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी युकावा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो आप सबको पता होगा कि जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। ठीक है। तो प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन है 2, तो 2 और 2 मिलके 4 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? ए मानव की आयु मानव, बी धातुओं की शुद्धता, सी जीवाश्म की आयु और डी शरीर की बीमारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवाश्म की
आयु निकाली जाती है, ठीक है, किससे? कार्बन डेटिंग से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो देखिए, वेधन क्षमता की बात करें तो गामा किरण होगी, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसमें हमारा जो होगी वो लाल रंग होगी, लाल रंग, ठीक है। और वेधन क्षमता किसकी ज्यादा होगी? तो गामा किरण की ज्यादा होगी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ए प्रोटियम, सी ट्राइटियम, सी इट्रियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इट्रियम, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? ए न्यूट्रॉन, बी न्यूक्लियॉन या ऑप्शन सी प्रोटॉन या डी इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन की संख्या जो है वो समान होती है। संभारी का मतलब होता है समान भार वाला, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है? ए इथेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन या डी प्रोपेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीथेन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? ए मस्टर्ड गैस, बी हाइड्रोजन साइनाइड या डी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ऑप्शन इनमें से ऑप्शन कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मस्टर्ड गैस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल में विलेय है क्या? ए इथाइल एल्कोहल, बी क्लोरोफॉर्म, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये तो इजी है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शराब में उपस्थित रहता है क्या? ए इथाइल एल्कोहल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी क्लोरोफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इथाइल एल्कोहल, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? ए 3 गुना, बी तिहाई, सी आधा या डी चौथाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तिहाई यानी ये भी तिगुना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ए 2 गुना, बी आधा, सी 3 गुना या डी 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 गुना होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? ए 14, बी 21, सी 28 या डी 42। तो आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ का अनुभार जो होता है लगभग 2 गुना होता है। तो 14 में 2 गुना करेंगे तो 28 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ए संभव, बी संभव न या ऑप्शन सी धीमी या डी तेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संभव न हो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी फ्लोरीन या डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसे हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। सॉरी, फ्लोरीन को हम लोग F से डिनोट करते हैं, ठीक है, F से।
ये ई नहीं होता है, एफ होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों की उत्प्रेरक भूमिका है बदलना। ठीक है, तो किस में, ए रासायनिक अभिक्रिया में या डी, एक सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा, बी अभिक्रिया का उत्पादन, या सी संक्रियन ऊर्जा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या हो जाएगा? ए डूब जाएगा, बी धुआं देगा, सी तैरता हुआ जलने लगेगा, और बी तैरते रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम के जो टुकड़े हैं यदि उसे पानी में डाल जाए तो, यानी सोडियम को हम लोग हमेशा किरोसिन में छुपा के रखते हैं, किरोसिन, और जो फास्फोरस होता है उसे हम लोग जल में छुपा के रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वयं जलने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, इन लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ए सोडियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या डी नियोन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए हैलोजन, बी मृदा धातु, या सी क्षार वस्तुएं, या डी निष्क्रिय तत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निष्क्रिय तत्व, जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, और अक्रिय गैस में क्या क्या होता है? पहला होता है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। ठीक है, ये हमारा निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप है कौन सा? ए स्टील, बी स्टेनलेस स्टील, या डी सी ढालवा लोहा, या डी पिटवा लोहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का क्वेश्चन जो है हमारा पे यहीं पे समाप्त होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।